पूछेगा भी तो समीक्षा या आलोचना के समय पूछेगा, वहां हम इसको देखेंगे भी। अभी कुछ बातें संकेत में नोट कर लीजिए ताकि ये शब्द जब भी आए 1960 के बाद पहली बात तो इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और जिन लोगों ने इसके बारे में कुछ कुछ बातें कही हैं उनमें सबसे पहले व्यक्तियों में से एक थे डेनियल बेल। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि हिंदी एकदम परफेक्ट लैंग्वेज है, देवनागरी एकदम परफेक्ट है, अपनी कमियां भी पहचाननी चाहिए। हम हिंदी में बेल लिख नहीं सकते। इनमें से कौन सा बेल है बताइए? जैसे कोई आपसे कहे कि क्या मैं तुम्हारे घर की बेल बजा सकता हूं, आप कहें हाँ, अब इसको लिखना है। क्या मैं तुम्हारे घर की बेल बजा सकता हूं, तो कौन सा लिखेंगे इनमें से? चलो, अब उसने कहा क्या मैं तुमसे बेल उधार ले सकता हूं। ठीक, मैंने जानबूझ के ऐसा वाक्य बोला कि उसमें लिंग सूचक शब्द भी नहीं आ रहे हैं। क्या मैं तुमसे बेल ले सकता हूं। अब डिपेंड करता है कि आप क्या लिख के भेजेंगे और वो क्या आपको देगा। अगर आपने गलती से क्या मैं तुमसे बेल ले सकता हूं, तो अपनी दीवार पे चढ़ी हुई बेल उतार के दे जाएगा आपको कि लो, ये वाली बेल मैंने बहुत दिनों में उगाई थी, अब ये बेल तुम रख लो। बेल समझ रहे हैं? आपने कहा ओहो, लगता है कि मात्रा कम रह गई। फिर आपने कहा क्या मैं तुमसे बेल ले सकता हूं। फिर आपने ये मात्रा लगाई और शाम को खुद ही आ गया कि मैं ही हूं, बताओ। आपने कहा अरे बेल मांगी थी, बेल आ गया, तो तुमने लिखा ही बेल था। तो देवनागरी लिपि में आपको बेल लिख के बताना है। किसी में दम हो, किसी माई के लाल में तो बताओ। नहीं है, किसी में नहीं है, क्या करें? हमारी लिपि की समस्या है। हमारी लिपि में ए की छोटी मात्रा है ही नहीं, और अंग्रेजी के शब्दों में आती है। तो अंग्रेजी के जिन शब्दों में ए की छोटी मात्रा है उसको हिंदी में कैसे लिखें? कोई तरीका नहीं। इसका एक तरीका पता क्या हो सकता है? भारत सरकार अगर मान जाए, मोदी जी पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे छोटी सी मात्रा लगा दीजिए कि है तो ए लेकिन छोटा ए है। कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या करें, वरना तो बेल बेल होता रहेगा। बड़ी दिक्कत होती है कई बार। आप कैसे लिखेंगे भाई? जहां भी ए की छोटी मात्रा है कैसे लिखेंगे इसको? नहीं लिख पाते। फिर अब एक सामान्य परंपरा हिंदी में चल पड़ी है कि ए करके लिखो, इससे लोग खुद समझ लेंगे। प्रसंग के अनुसार लोग खुद समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके। ऐसे दो चार शब्द और बता सकते हैं? सांझ कैसे लिखेंगे? कहां से बीच में आ गया सांझ? सांझ होता है कि सांझ होता है? बोलो ना। जब सांझ होता है तो ऐसे लिखेंगे। इसमें कंफ्यूजन हुआ क्यों है आपको? में अगर आप मध्य प्रदेश या राजस्थान में है तो ऐसा हो सकता है कोई कहे कि देखो सामने से बेल आ रहा है, तो समझ जाना है अगर आ रहा है तो बैल ही होगा, अगर दीवार पे चढ़ रही है तो बेल ही होगी। वो डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है, किस इलाके में कह रहा है। जिस इलाके के लोग बोलते हैं बेल, वहां सब लोग बेल ही बोलते हैं, तो सब समझ जाते हैं। दिल्ली की घटना बताता हूं आपको। हिंदी विभाग की एक प्राध्यापिका दिल्ली विश्वविद्यालय में है, फेमस राइटर हैं, और हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैचमेट थी। तो कुछ दिन पहले उनके साथ एक घटना घटी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति राजस्थान से आया, वो हिंदी साहित्य की टीचर है, उनको इकोनॉमिक्स वगैरह का आइडिया नहीं है जरा सा भी, हिंदी साहित्य में है, लिखती हैं पढ़ती हैं। तो उसने कहा मैडम आपने अपना वैट कैसे कम किया? अच्छा, इनको वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में पता नहीं था, ना जीएसटी पता, ना वैल्यू एडिड टैक्स पता, वैट भी नहीं पता, सैन वैट क्या है, स्टेट वैट क्या, पता ही नहीं था। बोले कि मुझे तो नहीं पता, मतलब मैं तो इकोनॉमिक्स की विद्यार्थी थी। वो नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रहा, प्लीज बताइए ना मैडम, मुझे भी वैट कम करना है अपना। आपने कैसे वैट कम किया? आप तो समझ गए हैं क्योंकि पहले से आपको हिंट दे रखा है मैंने, इसलिए समझ गए, वरना आप भी ऐसी घूम रहे होते अभी तक। वो बेचारी महिला दुखी हो गई समझा समझा के, जी मुझे नहीं पता, इकोनॉमिक्स विभाग इनका है, इनसे पूछ लीजिए। मैडम वैट कम आपने कि मैं उनसे कैसे पूछ? उनका तो कम ही नहीं हुआ वैट।
आधे घंटे बाद समझ आया कि वेट बोलना चाह रहा था कि आपने वेट कैसे कम किया। उन्होंने वेट कम कर लिया होगा 5-7 किलो, तो उस बच्चे को प्रेरणा मिल गई कि मुझे भी कम करना है। अब अगर वो राजस्थान में ही बोल रहा था अपने इलाके में, दोनों बोल रहे थे तेरा वेट कैसा है, मेरा वेट ऐसे है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। दिक्कत तब आती है जब क्रॉस कल्चरल डायलॉग होता है कि एक स्थान के लोग वेट को वेट बोलते हैं और एक वेट को वेट बोलते हैं, वहां दिक्कत आती है ना। इसलिए कंटेक्चुअलिज्म एक विचार